ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मे आणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा सा पीछे जाएंगे जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से पीछे जाएंगे। नित्य आत्मनो दृष्टि, यहाँ से क्लियर। नित्य आत्मनो दृष्टि, इसको पढ़ना ठीक तरह से। हाँ, नित्य आत्मनो दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टिर ग्राहिका। आत्मा की दृष्टि नित्य है, बाहर की जो अनित्य दृष्टि है उसको ग्रहण करने वाली है नित्य दृष्टि। यानी दृष्टि आंख से हम कभी देखते कभी नहीं, इसलिए अनित्य दृष्टि। किंतु इसको जो ग्रहण करती है आत्मा की दृष्टि, वो नित्य है। ग्रहण किया तो भी जानती है, ग्रहण नहीं किया तो भी जानती है, वो नित्य है। बाह्य दृष्टेश्च उपजन अपायादि अनित्य धर्मवत्वात्। बाह्य दृष्टि जो है वो आती है जाती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण तद ग्राहिकाया आत्मदृष्टि तद्वत अवभासनत्वम, इसलिए उसकी जो ग्राहक दृष्टि है नित्य, हम तो उसको देख नहीं पा रहे, तो ये दृष्टि हम जो देख रहे हैं ये अनित्य है। इसके कारण वो उसको ग्रहण करने वाली दृष्टि भी हमको अनित्य लगती है। माया का लक्षण बता रहे हैं। सत्य का लक्षण है कि ये दृष्टि अनित्य, वो दृष्टि नित्य है। किंतु इसके इसके जैसी वो भी अनित्य हमको लगती है। इसका उपजन अपाय धर्म होने के कारण इसके ग्राहक जो दृष्टि है वो भी हमको वैसी ही लगती है। भ्रांति निमित्तम लोकस्य इति युक्तम्, ये लोगों की भ्रांति के कारण ऐसा लगता है। ब्रह्म को ऐसा नहीं लगेगा, पर लोगों की भ्रांति इस कारण होती है। ये हमारे प्रकृति के आरोप आत्मा पर, आत्मा के प्रवृत्ति पर लगाते हैं। तो हमें जो दृष्टि मालूम है अनित्य, इसलिए उसको ग्रहण करने वाली जो दृष्टि हमें तो वो दिखती नहीं, तो हम उसको इसके समान वो भी अनित्य मान लेते हैं। मैंने जीवन में क्या गड़बड़ हो रही है हमारी, ये दिखा रहा है। यथा उदाहरण दे रहे, ब्रह्मणादि धर्मवत अलातादि वस्तु विषय दृष्टिरपि भ्रमतीव तत्। जैसे आलात है वो तो घूमना उसका धर्म ही है। अब उसके जैसी उसको ग्रहण करती हमारी दृष्टि, तो हमारी दृष्टि भी ऐसे ही घूमती है। इसलिए हमको इस दृष्टि के ग्रहण करने वाली दृष्टि भी इसके जैसी ही लगती है। उदाहरण से कि जब कुछ चीज घूमती है तो हमारी दृष्टि भी उसके साथ घूम जाती है। इसलिए हमारी जो घूमने वाली दृष्टि, इसके साथ वो भी दृष्टि उसके साथ ही उसके जैसी हो जाती है, लगती है। और यही श्रुति ने बताया, तथा च श्रुति ध्यायती व ललायती वही थी। ये बताया कि बृहदारण्य का है ये कि स्वप्न में हम मानो सोचते हैं, स्वप्न में हम मानो काम करते हैं, ऐसे ही जागृति में भी हो रहा है। मानो हम सोच रहे हैं, मानो हम काम कर रहे हैं, ऐसा जागृति में भी हो रहा है, स्वप्न में जैसे हो रहा है वैसे। तस्मात् आत्मदृष्टिर नित्यत्वात् न योगपद्यम अयोगपद्यम अस्ति। तो एक साथ होगी कि अलग अलग होगी, आत्मदृष्टि तो नित्य, उसके बाहर की दृष्टि मतलब ही नहीं है।
इसलिए उसके साथ ये योगोपद्य अयोगोपद्य ये कुछ नहीं चल रहा है। और यहाँ से हम आज का पढ़ रहे हैं, बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात, परंतु बाह्य दृष्टि जो है अनित्य दृष्टि है, हम उसमें से काम करते हैं, ये उपाधि का अर्थ है। और यह नहीं है पर हम उसमें से काम करते हैं, उसके वश में होकर के लोकस्य तार्किकाणाम च, माने नॉन फिलोसोफर ऑर्डिनरी आदमी का, और अपने को जो फिलोसोफर बोलते हैं, वेदों की बात नहीं सुनते, उनको आचार्य की टर्म है तार्किक, लॉजिशियन। लॉजिशियन में खाली न्याय नहीं है, सांख्य वाक्य भी इंक्लूडेड है। जो तर्क को श्रेष्ठ मान करके चलते हैं ऐसे सारे, और ऑर्डिनरी मैन भी एक ही ब्रह्म में पढ़ते हैं। बाह्य दृष्टि की उपाधि के कारण आगम संप्रदाय वर्जित होता। एक बात है उनमें और, कि वैदिक परंपरा गुरु से सुने नहीं उन्होंने कुछ। अनित्य आत्मनो दृष्टि रीति भ्रांति उपपन्न एवं, इसलिए उनमें एक भ्रम उत्पन्न हो गया है कि आत्मदृष्टि भी अनित्य है। ये न्याय वालों का ही है। न्याय वाले कह रहे हैं ना, न्याय और वैशेषिक वाले, जो मन का संयोग होता है तब आत्मा में दृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये लौकिक लोग जैसे उनका कहना है, वेद परंपरा सुनी नहीं उन्होंने, जो आचार्य ने अभी तक सुनाई हमको। जीवेश्वर परमात्मा भेद कल्पना च एतन निमित्ता है। क्या दूसरे डिस्कशन शुरू कर दिया था ना आचार्य ने। उसने कहा था कि तीन आत्माएं हैं, हम तीनों जानते हैं। तो आचार्य ने पूछा था जीव को कैसे जानते हो बताओ। और अब तक देखा कि जीव को ठीक तरह से नहीं जानता है। तब आचार्य जो कंक्लूड किया कि ये तो तार्किक दृष्टि और लौकिक बात है, ये वेद संप्रदाय की नहीं है। इसी प्रकार ये तीन आत्माओं की बात है। यानी तीन आत्माओं की बात साधारण लोग कर रहे हैं या न्याय वाले कर रहे हैं। सांख्य वाले तो ईश्वर को मान नहीं रहे ना, तो न्याय वाले लोग तीन आत्माओं की बात इस तरह से करें। जीवात्मा मानते अलग, ईश्वर मानते अलग, और ब्रह्म कोई होगा तो होगा। तथा च अस्ति, तथा च अस्ति नास्ति इत्यादि इत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसयोर्भेदा यत्र एकम भवन्ति। अब इसी प्रकार से कोई कहता भगवान है, कोई कहता भगवान नहीं, और कितने प्रकार से लोग बात करते हैं। वो जहां पर एक हो जाता है, तद विषयाया नित्याया दृष्टेर निर्विशेषाया, वो किसका विषय है? नित्य दृष्टि का। नित्य दृष्टि की कैरेक्टरिस्टिक सुन लो, निर्विशेष है वो। निर्विशेष माने मेरी तेरी दृष्टि नहीं है, वो एक ही दृष्टि, वो परमात्मा की दृष्टि है, नित्य दृष्टि। पहले नित्य दृष्टि को एस्टेब्लिश किया, और फिर बता रहे कि नित्य दृष्टि का करता धरता एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब उसके बारे में लौकिक लोग या वेद संप्रदाय न होने के जो लोग हैं, वो क्या क्या नहीं मानते। तीन आत्माओं के बारे में बोलो, नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि के बारे में बोलो। ये वेदों को जो नहीं मानते या ऑर्डिनरी आदमी है, वो क्या कहते हैं? अस्ति नास्ति, पहले तो यहाँ से शुरुआत। लौकिक लोग तो कोई ईश्वर है ही नहीं, तार्किक लोग का ईश्वर है, सांख्य वगैरह कहेंगे है ही नहीं। एकम नाना, कोई कहेंगे वो एक ही है, कोई कहेंगे अलग अलग भगवान होते हैं। गुणवत अगुण, कोई कहेंगे वो निर्गुण है, कोई कहेंगे सगुण है। जानाती न जानाती, वो सब कुछ जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता या नहीं जानता है। क्रियावत अक्रियत्व, देखो ईश्वर के बारे में कितने प्रकार की धारणा है।
वही सब कुछ करता है, वो कुछ भी नहीं करता। फलवत अफलम, वो हमें अपने साधना के फल रूप में मिलता है या नहीं मिलता। सबीजम निर्बीजम, इसमें जगत का बीज है, वो यह जगत से परे है। एक एक भाषा है। सुखम दुखम, वो आनंद स्वरूप है, वो दुख स्वरूप है। मध्यम अमध्यम, वो सेंट्रल है, वो सेंट्रल नहीं है। शून्यम अशून्यम, परो अहम, वो हमसे अलग है, वो हम ही है। अन्य इतिवा, यह दूसरा ही कोई है। सर्ववाक प्रत्यय अगोचरे स्वरूपे जो विकल्प तुम इच्छति। एक्चुअली भगवान तो वाणी के जितने, वाणी से प्रत्यय उत्पन्न होता है, शब्द बोले तो उसका अर्थ प्रत्युत होता है। इन सबसे परे जिसका स्वरूप है, उसके बारे में ये विकल्प कर रहे हैं। स नूनम स्वमपि चर्मवद वेष्टयितुम इच्छति, वो तो खुद को ही चमड़े जैसे लपेट लेगा। जो उस ईश्वर के बारे में इतनी कल्पनाएं कर रहा है बेतुकी, वो क्या अपने कोई चमड़े जैसा लपेट लेगा। सोपानम योच पद्भ्याम आरूढ़, हम मानो एक सीढ़ी है और हम पर पैर से चढ़ेगा। जले खेच मीना नाम वैसाम च पदम दृक्षते, तो जल में मछली के पैर देख रहा है या आकाश में पंछी के पैर देख रहा है। नीति नीति यतो वाचो निवर्तनते इत्यादि श्रुतिभ्या, तो श्रुतियों ने स्पष्ट रूप में कहा है निगेटिव ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, जहां से वाणी और मन पहुंचते ही नहीं है। वो अध्याय वेद इत्यादि मंत्र वर्ण, ऋग्वेद में भी है वैसी बात कि कोष को जान सकता है। तो ये सब अपने अपने मन के अंदाज है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है किसी को। जो वेदांत संप्रदाय से रहित है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। कथम तरी तस्य समय आत्मा इति वेदनम ब्रूहि केन प्रकरणे तम अहम समय आत्मा इति विद्यान। मैंने आया था कि ऑब्जेक्ट में रूप में उसको तुम नहीं जान सकते, सब्जेक्ट को जानने के लिए तुम अपने को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सब्जेक्ट नहीं बना। यही तो मुख्य मुद्दा था ना पूरा। बोले आप बताइए ना, फिर हम कैसे जानेंगे उसको। ठीक है, अब उसके लिए एक स्टोरी बना रहे हैं आत्मा को जानने के लिए। अत्र आख्यायिकाम आचक्षते, कश्चित् किल मनुष्यो मुग्धा कश्चित् उक्ता कस्मिंश्चित् अपराधे सति दिक्तं नासी मनुष्य इति। वो एक मनुष्य है, वो मूड है। अब कुछ उससे गलती हो गई तो दूसरा आदमी उसको डांट के कह रहा है, हम कहते हैं तू क्या आदमी है क्या रे, ऐसा। तू आदमी नहीं है ऐसा कह रहा है। सब मुग्धतया, वो मूर्ख होने के कारण आत्मा न मनुष्यत्व प्रत्यय तुम, उसको तो लगता है मैं तुम आदमी हूं ना। उसने कहते हैं तुम आदमी नहीं है, तो सबके पास जाकर के कह रहा है मुझे समझा दो ना मैं आदमी हूँ। प्रत्यय तुम कंचित उपेत्य आह ब्रवीतु भगवान को हम अस्मी थी। वो दूसरे के पास जाके पूछता है मैं कौन हूँ। स तस्य मुग्धताम ज्ञात्वा, उसने समझ लिया मूर्ख है ये, उसको बताना कि तू आदमी है। क्रमेण बोधयिष्यामि इति, इसको धीरे धीरे समझाऊंगा। सावरादि आत्मा भावम अपोह्य, तू पेड़ नहीं है ना, तू केवल नहीं है ना, न तुम अमनुष्य इति उक्ता ऊपर रहना, तू गाय नहीं है ना, तू बैल नहीं है ना, तो मनुष्य छोड़ के दूसरा कोई नहीं है ना, तो इतना बोल के रुक गया। उसने एक क्या बोला, तू मनुष्य है,
तो मनुष्य छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, इतना बोल दिया। सतम मुक्ता प्रत्याह भवान माम बोधयितुम प्रवृत्ता तूष्णीम बहु, ये बीच का क्वेश्चन मार्क उड़ा दो, बेकार क्वेश्चन मार्क उड़ा दो। सतम मुग्धा प्रत्याह भवान माम बोधयितुम के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा उसको निकाल। सतम मुग्धा प्रत्याह भवान माम बोधयितुम प्रवृत्तः तूष्णीम बहु किम न बोधयति इति। आप मुझे समझाने निकले थे कि मैं मनुष्य हूँ, फिर रुक क्यों गए पूरा बताए बिना? मैं क्या बताया? मनुष्य छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, ये बताया। तादृगेव तद्भवतो वचन, तुम जो कह रहे हो आत्मा को कैसे जानेंगे, वचन ऐसा है। अरे तुम अपने को नहीं जानते क्या? तुम कैसे कहते हो मैं अपने को नहीं जानता? तो ऐसे हो गया, आदमी समझ रहा है मैं आदमी नहीं हूँ, उसको क्या बताएंगे? तो आदमी छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। वो कहते आपने समझा ही नहीं कि मैं आदमी हूँ। ऐसी तेरी बात है कि मैं अपने को कैसे जानूंगा? नासी मनुष्य न असे अमनुष्य इति उक्ते अपि मनुष्यत्वम् आत्मनो न प्रतिपद्यते या स कथम मनुष्य आसीत् उक्तोपि मनुष्यत्वम् आत्मनो न प्रतिपद्यते। मनुष्य छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, इतना समझ में नहीं आएगा कि मैं मनुष्य हूं। उसको तो मनुष्य कहने पर भी क्या समझेगा? आत्मा ज्ञान की विधि बता रहे हैं। तस्मात् यथा शास्त्रोपदेश एवं आत्मा अवबोध विधि, इसलिए आत्मा का अवबोध कराने की विधि शास्त्र ने जैसी बताई है ऐसी है। नहीं अग्निर्दाह्यम तृणादि अन्य केनचित दग्धुम शक्यम। अग्नि से जलने वाली जो लकड़ी है वो दूसरे किसी जल सकती है क्या? अग्नि से ही जलेगी ना। अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवृत्तम। सबका तात्पर्य गौर है, तुम तात्पर्य पूछ रहे थे कल, आज के डिस्कशन का तात्पर्य क्या है? लिख लो या याद करो। प्रत्यक्ष या अनुमान किसी प्रमाण से आत्मा नहीं जाना जा सकता। आत्मा एकमात्र वेद वचन से ही जाना जाता है, ये तत्वाचार्य बता रहे। मैंने उन्होंने जो तर्क से भी नहीं सिद्ध किया, उसका क्या हेतु था? जैसे मन के बारे में कहा कि मन सब कुछ जान सकता है, अपने को नहीं जान सकता। ऐसे तर्क से गलत चीजें गलत सिद्ध हो सकती है, सत्य वस्तु को नहीं जान सकता। और सत्य वस्तु को शास्त्र प्रमाण छोड़ के और कोई उपाय ही नहीं है, ये आचार्य को बता दिया। अरुण समझ में आया? अतएव शास्त्र आत्मस्वरूप बोधयितुम प्रवृत्तम सद अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव नेति नेति हेतुत्व। शास्त्र तो मनुष्य नहीं है छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है बताने के अनुसार ये भी नहीं है ये भी नहीं है बता के रुक गया। तथा अनंतरम अबाह्यम, उसके भीतर भी कुछ नहीं बाहर भी कुछ नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभव, सबको अनुभव करने वाला ये आत्मा ही तो ब्रह्म है। इति अनुशासनम तत्वमसि, यही तत्वमसि वाक्य बता रहे। यत्र तस्य सर्वम आत्मैव अभूत् तत्केन कम पश्येत् इत्येवम् आद्यापि। अरे नेति नेति नहीं, ये सारी श्रुतियां ऐसी ही है। यावत अयम एवं यथोक्तम इमम आत्मानं न वेत्ति, इस आत्मा को इस प्रकार जब तक नहीं जानते तावत अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधि आत्मतत्वेन उपेत्य अविद्या उपाधि धर्म
धर्म आत्मनो मन्यमानो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देव। इस प्रकार जो आत्मा को नहीं जानता, जब तक नहीं जानता, बाहर की अनित्य दृष्टि वही वो नित्य दृष्टि मान करके चलता है। ये उपाधि वाला, उपाधि धर्मात्मनो मन्यमानो, उपाधि धर्म वाला जो शरीर इत्यादि इसी को आत्मा जानने वाला, ब्रह्मादि स्तरे पर्यंतेषु देव तिर्य निरकायनेषु पुनः पुनः आवर्तमानो, यही ब्रह्मा से लेके चीटी तक सब योनि में घूम रहा है। अविद्या काम कर्म वशात संसार, बस तो संसार के कारण तीन हो गए, अविद्या काम। स एवं संसरण अनुपात देहेंद्रिय संघातम त्यजति, एक के बाद एक के बाद एक शरीर छोड़ता जा रहा है वो। एक तो अन्य उपादत, एक छोड़ा कि दूसरा ग्रहण किया। पुनः पुनः एवं एवं नदी स्रोतोवत जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदन वर्तमान, जन्म मरण का जो प्रबंध है विरज है, वैसी की वैसी। ताभिर अवस्थाभिर वर्तते इति एतद अर्थम दर्शयन्ति आह श्रुतिर्वैराग्य, यानी दूसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये श्रुति को दिखा रहा है कि जब तक नहीं जानता तब तक ये चक्कर जन्म का, ये बताना ये पढ़ो। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति यदेतद् रेतः तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः संभूतम आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति तद यथा स्त्रियां सिंचति अथ एन जनयति तद अस्य प्रथमं जन्म। यदेत रहता तदेत सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः संभूतम आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति, राइट। तद यदा स्त्रियां सिंचति अथ एन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। मंत्र का अर्थ करो। हाँ? ये आदित्य होने पहले पुरुष में ही ये गर्भ होता है। कौन सा है पुरुष में गर्भ? ये देता रेता, जो रेत रूप में है ना, वो पुरुष में गर्भ है। तदेत सर्वेभ्य अंगे बस तेज, और रेत कहाँ से आता है? सारे अंगों का तेज के रूप में ये रेत है। संभूतम, ये रेत उत्पन्न हुआ है संपूर्ण अंगों के तेज से। आत्मा नहीं, वो आत्मानं भी भरती, वो अपने आप में वो आदमी उसको पुष्ट कर रहा है। तदेदा स्त्रियम सिंचती, जब वो स्त्री में डालता है, अतः एन जनयति, तो वो जन्म देता है। स्त्री में जब डालता है तो वहां एक गर्भ का आकार ले लेता है। तद अस्य प्रथमम जन्म, उसका पहला जन्म है। वो पुरुष के पेट में वो उसका जन्म नहीं है, रेत रूप में सब अंगों का तेज है। जो स्त्री में डालता है तो वहां पर एक गर्भ रूप ले लेता है, उसका पहला जन्म। मंत्र पढ़ लेते, भाष्य मत पढ़ेंगे, कनेक्टेड पढ़ लेंगे।  'श्री आत्मभूतम गच्छति'
यथा स्वमंगम तथा तस्माद् एनाम न हिनस्ति स अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति। हुआ श्री के शरीर का एक पार्ट बन जाता है। आत्मभूतम गच्छति माने श्री के शरीर का एक पार्ट बन जाता है। यथा स्वमंगम तथा जैसे उसका कोई पार्ट होता है ऐसे उसमें एसिमिलेट हो जाता है। तस्माद एनाम नहीं नंती, इसलिए स्त्री उसको मार नहीं डालती, स्त्री उसको बचा के रखती है कि उसके शरीर का अंग हो गया। स्वस्य एतम आत्मान मात्र गतम भावयति, वो जानती है ये कि मेरा पति का आत्मा है मेरे में आगे, एतम भावयति मैंने उसको पोषण करती है। स अस्य, अस्य माने पति का, एतम आत्मान पति का ही ये रियलिटी है, अत्र गतम मेरे में आ गया है, भावयति उसको वो पोषण कर सकते। सा भावयित्री भावयितव्या भवति, एक नॉर्मल हेल्दी लविंग ईच अदर हस्बैंड एंड वाइफ को उदाहरण। तम स्त्री गर्भम बिभर्ति सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति, स यत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानमेव तद् भावयति। येषां लोकानां संतत्या एव संतता ही इमे लोका तदस्य द्वितीयं जन्म। वो इसको पोषण करती है इसलिए उसका हस्बैंड उसको पोषण करता है, स्त्री को। तुम स्त्री गर्भम बिभर्ती, वही गर्भ का पोषण कर रही है। सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति, अग्रे माने पहले ही, अग्रे माने बिफोर नहीं लेना है, अग्रे माने पहले ही को डिफाइन कर रहे कि कुमार के जन्म होते ही अधिभावयति, कुछ संस्कार करते हैं ना, वो पुरुष करता है संस्कार। यद कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानमेव तद् भावयति, वो तो खुद का ही उसी का एक रूप है वो कुमार, इसलिए जो कुमार के जन्म के समय कुछ करता है वो तो अपने लिए ही कर रहा है। येषां लोकानां संतत्या, actually this fulfill the purpose of Brahma for the continuity of the creation। अपने आप में करता है वगैरह, क्यों करता है? इस लोक की संतति कंटिन्यूटी के लिए। एवं संतता ही में लोग, इसी तरह दुनिया चल रही है। तद अस्य द्वितीय जन्म, इसका दूसरा जन्म माना जाएगा। स्त्री में जो गया वो पहला जन्म, जो बाहर जन्म हो गया वो दूसरा। इसी ने उसको उस स्त्री ने पोषण किया, इसने स्त्री को पोषण किया, और जब वो जन्म हो गया तो इसने उसके संस्कार वगैरह किए, अपने ही तो किए उसने सारे, और इसी से दुनिया की कंटिन्यूटी चलती है। ये इसका दूसरा जन्म हुआ। स्वस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिदीयते अथ अस्य यम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगता प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म। अब जब उसका बेटा हो जाता है तो बेटा को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेता है, मैं जब मर जाऊंगा तब कर्म तू करते रहे। अब ये जो उसका दूसरा आत्मा था, मैंने पिता,
वो जब काम अपने पूरे कर लेता है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो मर जाता है। अब मर करके वो फिर जन्म लेता है, वो उसका तीसरा जन्म है। इसका सींचता है वो पहला जन्म, बाहर आता है वो दूसरा जन्म, और पिता मर के और जन्म लेता है वो तीसरा जन्म। बोले कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे तो है, ऐसे तो दुनिया चल रही है अज्ञान में। यहाँ तक एक नरेशन है, इसे पूरा एक साथ पढ़ो। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आचार्य ने कर दिया क्या, कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अनित्य दृष्टि के अनुसार हम आत्मा को भी जन्म मरण वाला समझ लेते हैं, तब तक चलता है। ये बताया जा रहा है यहाँ। अयम एवं अविद्या काम कर्म वीर काम कर्म अभिमानवान। अविद्या, उसके कारण काम, उसके कारण कर्म, उनके बारे में मैपन रखने वाला ईश है। यज्ञादि कर्म कृत्वा अस्मात् लोकात् धूमादिक्रमेण चंद्रमा संप्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्यादि क्रमेण लोकम प्राप्य अन्नभूता पुरुषाग्नो भूता। ये छांदोग्य के 5वें चैप्टर में पंचाग्नि विद्या है। यहाँ से तो यज्ञ इत्यादि क्या था उसने, धूमादि क्रमेण चंद्रलोक में गया, पितृलोक में, और जब कर्म खत्म हो गए तो वो पानी के बरसात के रूप में आया, पेड़ों में गया, पेड़ों को जानवरों ने खाया, आदमी ने खाया, इसको फिर आदमी ने खा लिया। तो ये पुरुष रूप अग्नि में उसकी आहुति दी गई, ऐसा माना जाता है। तस्मिन् पुरुषे एव अयं संसारी रसादि क्रमेण अधीता प्रथमतो ऋतु रूपेण गर्भो भवति। अब ये जो है ना, रसादि क्रमेण अधीता प्रथम, अधीता बोला है पहला, मैंने अन्नमय कोश पहला है। रसादि माने अन्न, अन्न का जो काइल होता है, मैंने जो लिक्विड फॉर्म होता है पेट में, वो तो वो ये इसका, अब उसका जो सार है पूरे का, शरीर से संभूतम परिनिष्पन्नम तत्पुरुष से आत्मभूतत्वात् आत्मा, वो उसके सारे अंगों का निचोड़ होने के कारण पुरुष का आत्मा ही है वो। तम आत्मानं धरेतो रूपेण गर्भीभूतम आत्मनि एव स्वशरीर एवं आत्मानं विवर्ति धारे। अपने आत्मा को अपने शरीर में रेत रूप से जो हुआ है उसको धारण कर रहा है। तद रेतो यदा यस्मिन् काले भार्या ऋतुमती तस्याम योषाग्नौ स्त्रियां सिंचती। जानना है दुनिया को, ये ऋतुमती शब्द का अर्थ समझना है ना। देखो, स्त्री के जब पीरियड्स होते हैं उस वक्त कोई अगर सेक्स करे तो पेड़ा नहीं उत्पन्न हो सकता। पीरियड्स क्या होते हैं इतना मालूम है तुम लोग को? स्त्री के शरीर में अंडे होते हैं, वो अंडा आ जाता है एक्सपेक्ट करते हुए कि कोई मुझे मिलेगा तब मैं बनूंगा, नहीं बना तो फिर अंडा फूट जाता है। वो 28 दिन का साधारण पीरियड रहता है, अंडा फूट जाता है, वो निकल जाता है पूरा। उसको कहते हैं स्त्री को पीरियड है, मेंसेस। उन 3 दिनों में कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद वो फिर स्नान वान करके फ्रेश हो जाती है, उसको ऋतुमती कहते हैं। शी इज नाउ एबल टू कंसीव। देखो, हमारे देश में ये चीज समझाइए, हमारे देश में सेक्स वाज मेड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, मजा के लिए नहीं। और जब फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ अपने देश में, मालूम है रामकृष्ण मिशन कितने दिनों तक डिबेट चला था,
Should we support it or not? क्योंकि फैमिली प्लानिंग में क्या है, सेक्स करो बच्चे को मार डालो, या सेक्स करो बच्चा होने मत दो, ये तो फैमिली प्लानिंग है ना। दो तीन प्रकार से होता है। एक तो स्त्री में कुछ एक ग्लू डाल दिया जाता है तो वो होता ही नहीं है। कभी ये पिल खा लेते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, कभी आदमी कंडोम पहनता है तो सेक्स ही पूरा नहीं होता है। इतने कितने प्रकार है फैमिली प्लानिंग के। अब तो हमारे यहाँ शायद है सेवा प्रतिष्ठान में वगैरह शायद वो डिबेट चला था कि हम इसको सपोर्ट करना है क्या। ठाकुर ने मना किया हुआ है। ठाकुर ने बोला एक दो बच्चे होने के बाद भाई बहन जैसा रहना चाहिए। ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में ये चीज मान्य नहीं थी। हमारे देश में सेक्स का पर्पज ही पुत्रोत्पत्ति ही था, पुत्र करना जरूरी। और इसी तरह से एक नॉर्मल कर्म करने वाले आदमी का लाइफ दिखा करके पूरा वर्णन किया जा रहा है। अच्छा पुण्यवान है, वो जाकर के आया कहीं, उसके पेट में आ गया, उसने अपने वाइफ में डाला और वो ऋतुमती होने पर डालता है। इसके मैंने इतना बताया है। इसको ऋतुमती कहते हैं, शी इज रेडी टू कंसीव। समझ गया ये शब्द ऋतुमती। तस्याम योषाग्नौ, मैंने योषा माने स्त्री, तो स्त्री अग्नि है, स्त्रियम सिंचती उपगच्छन। आचार्य ने कितना डायरेक्ट वर्णन कर दिया है। उपगच्छन माने एंटरिंग इनटू हर, उसके पास जाकर के उसमें डालता है। अथ तद एनद एतद रेत आत्मनो गर्भभूतम जनयति पिता। तो पिता ने तो उसको जन्म दे दिया। उसके जो आत्मा ही है उसको उसने गर्भ के रूप में जन्म जन्म दे दिया, रेत रूप में। रेत रूप में नहीं, रेत स्त्री में डालने के रूप में। तदस्य पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम रेतस्य काले रेतो रूपे अस्य संसारिणा प्रथम जन्म प्रथमावस्था अभिव्यक्ति। नाउ इट इज रेडी टू मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड, इसलिए ये पहला जन्म है इसका। पुरुष स्थान से निकल करके रेत को अंदर डालने के रूप में, तभी ये रेत रूप में संसारी का पहला जन्म है, पहला मैनिफेस्टेशन है। तदेतद उत्तम पुरस्ताद असो आत्मा अमो आत्मानम इत्यादि ना। ये पहले था ना कि ये आत्मा उस आत्मा में डालता है, इसका ये मतलब। अब अगला मंत्र, तद एतो तद रेतो यस्याम स्त्रियम सिक्तम सत तस्या आत्मभूयम आत्मा अव्यतिरेकता यथा पितुर एवं गच्छति। जैसे पहले पिता का पार्ट था वो, ऐसे अब वो स्त्री का पार्ट बन गया। प्राप्नोति यथा सुमंगम स्तनादि, आचार्य काफी डायरेक्ट भाषा कर रहे। यथा सुमंगम स्तनादि तथा, तो जैसे स्तन स्त्री का एक पार्ट है, ऐसे ये भी स्त्री का एक पार्ट बन गया। तस्मात् ये तो एना मातरम स गर्भो न हिनस्ति। उल्टा पड़ा हमने वहां पर, तस्मात एनाम नहीं नस्ती है ना मंत्र में। तो हमने उसका अर्थ किया कि उस स्त्री उसको मारती नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं, वो उसको स्त्री को नहीं मारता है। जैसे आचार्य कहते पीटे का दिमाग, तो ट्यूमर हो गया तो कष्ट देता है, आदमी को कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, ऐसा ये नहीं है, ये उसका पार्ट है। ये हिनस्ती मैंने मारने का सवाल नहीं आता, कष्ट नहीं देता।
ऋग्वेगादिवत यस्मात् सनादि स्व अंगवद आत्मभूतम गतम, जैसे स्तन उसका अंग है वैसे ही अंग हो जाता है। तस्मात नहीं नस्ती न बाधते क्या, अच्छा क्या नहीं नस्ती मैंने न बाधते, प्रॉब्लम नहीं होता है। सा अंतर्वतनी, अंतर्वतनी माने जिसके पेट में बच्चा है उसको अंतर्वतनी कहते हैं। एतम अस्य भर्तुर आत्मानम अत्र आत्मन उदरे गतम प्रविष्टम बुद्धवा भावयति। वो यही सोचती है कि मेरे पति का आत्मा मेरे में आ गया है, इसको मैं बढ़ाऊं। वर्धयति परिपालयति, अब कैसे वर्धयति, वो कुछ करती है क्या उसको बढ़ाने के लिए? क्या करती है बता रहे, गर्भ विरुद्ध अशनादि परिहारम अनुकूल अशनादि उपयोगम च कुर्वती। खाना पीना अपना रेस्ट्रिक्ट कर लेती है कि जो गर्भ को अपायकारक न हो ऐसा खाती है, गर्भ को यूजफुल हो ऐसा खाती है इत्यादि, उसके लिए उपाय करती है। इस तरह से उसको भीतर बढ़ा रहे हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन खाने पीने में हर चीजों में वो सब पालन करके उसको बढ़ा, नहीं तो मिसकैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला मंत्र, वह गर्भभूत पति के आत्मा का पालन करने वाली पति द्वारा पालनीय होती है। वो जब इसके आत्मा का पालन कर रही तो पति उसकी हिफाजत करते हैं। सासुड़ी कहते हैं, सासुड़ी ज्यादा काम नहीं देती उसको, तो पति उसको पालन करता है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है और गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर पहले, ये जो अग्र बोला है ना, अग्र माने प्रसव के बाद इमीडिएटली जात कर्मादि संस्कारों से संस्कृत करता है। तुम लोगों ने देखा है क्या कहीं है जात कर्मादि संस्कार? देखो हमारे जन्म स्थान में ग्वालियर में एक मठ था, रामदासी मठ संप्रदाय, और वहां के जो महंत थे वो कीर्तन बड़ा सुंदर करते थे। रामनवमी के दिन राम जन्म का कीर्तन, और राम जन्म के समय एक गन छोड़ी जाती थी वहां पर, तो राम का जन्म हो गया। अब राम का जन्म हो गया तो वो नारियल वेरियल इसे एक बच्चा बनाते, फिर वो दशरथ बन जाते थे, और उसका वही सब संस्कार वगैरह करना थे। इसलिए हमने देखा जात कर्म संस्कार इमीडिएटली वो ड्रामा जैसा हो जाता है। पुरोहित आया होता है ऐसा जात कर्म, तो वो जात कर्म संस्कार करता है। वो जो जन्म के अंतर कुमार का संस्कार करता है, वह अपना ही तो संस्कार कर रहा है, संसार के कंटिन्यूटी के लिए। यहाँ लिखा है अपने वंश के कंटिन्यूटी के, अपने वंश के कंटिन्यूटी के लिए ब्रह्मा का ही मैंडेट ही इसलिए कर रहा है, अपने वंश की कंटिन्यूटी बोलो। इसी प्रकार लोगों की वृद्धि होती है, ये तो बोला ना, यानी उसने अपने कंटिन्यूटी के लिए ऐसे संसार इसी तरह चलता है। ये इसका दूसरा जन्म है। सा भावित्री वर्धयित्री भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य भावितव्या वर्धयितव्या रक्षितव्या च भर्त्रा भवति। वो हस्बैंड का गर्भ बढ़ा रही है तो हस्बैंड के लिए भी वो उसको संभाल कर रखना है, रक्षा करना है, बढ़ाना है, ये हो जाता है। नहीं उपकार प्रत्युपकार अंतरण लोके कस्यचित केनचित संबंध को, यहाँ आचार्य ने एक रिमार्क छोड़ दिया, कोई जब तक अपनी भलाई न करे हम किसी की भलाई नहीं करते इस दुनिया। वो पति का आत्मा बढ़ा रही है इसलिए पति उसकी हिफाजत कर रहा है। हम इसके एक में का संबंध ही नहीं बनता अगर ऐसा नहीं हो। तम गर्भम श्री यथोक्तेन गर्भधारण विधानेन विवर्ति धारयति अग्रे प्राग जन्मना। इसमें और एक संस्कार का नाम आ रहा है, गर्भाधान संस्कार नाम का संस्कार है।
समझा अर्थ इसका? अरे कितने संस्कारों से युक्त तब ब्राह्मण का जन्म हो, ब्राह्मण का किसी भी हिंदू का। अभी सुहागरात सुहागरात फेमस है, 20 लोग आकर के पूजा करवाते हैं हस्बैंड से पत्नी की योनि की, गर्भाधारण भी एक संस्कार है, वहां से संस्कार। ये जात कर्म तो दूसरा नंबर का संस्कार। 10 संस्कार होते हैं। नहीं सुनने का जन्म के पहले माने ये जो कंसेप्शन है ना, ये संस्कार, वो पहला संस्कार। जन्म होते ही दूसरा संस्कार। इससे करे गर्भधारण विधान है न भी, वो भी एक विधान है, नियम है उसका। धारयति अग्रे प्राग जन्म, जन्म से पहले तो वही धारण कर रही है। स्वपिता अग्रे एवं पूर्व में एवं जाता मात्रम। अब यहाँ अग्रे का सवाल आता है, जाता मात्रम पूर्व में एवं माने बाकी किसी चीज के पहले। जन्मनो अधिक ऊर्ध्वम जन्मनो जातम कुमारम जात कर्मादिना पिता भाव, इसलिए पहले उसका जन्म होते ही पिता उसका जात कर्म संस्कार करता है। जात कर्म माने जन्म होने पर किया जाने वाला कर्म, ये नाम है उसका। सब पिता यद यस्मात् कुमारम जन्मनो अधिक ऊर्ध्वम अग्रे जातमात्रमेव जात कर्मादिना यद भावयति, ये फुल स्टॉप उड़ा दो यहाँ पर। तद आत्मानम एवं भावयति, जो उसको ये पहले इमीडिएटली जात कर्म संस्कार करके बढ़ाता है, वो अपने को ही बढ़ा रहा है। पितुरात्मा एवं ही पुत्र रूपेण जायते, कई आत्मा पुत्र रूप से जन्म हुआ है, तथा ये उत्तम पतिर्जायाम प्रविशति इत्यादि। हरि क्या है, हरि पुराण है, कहाँ है हरिवंश पुराण। कहीं से आचार्य कोटेशन लाए कि पिता ही तो वाइफ में घुसता है। तत् किमर्थम आत्मानं पुत्ररूपेण जनयित्वा भावयति इति उच्यते, येषां लोकानां संतत्या अविच्छेदा इति अर्थः। नहीं तो ये लोक कुंठित हो जाएगा। विच्छिदेरन ही इमे लोका पुत्रोत्पन्नादि यदि न कुर्युः केचन। हाँ, ये उसका अपना ही संसार नहीं आया ना, मैंने कहा तो वही ठीक है। अगर किसी ने जन्म ही नहीं दिया तो फिर संसार बढ़ेगा कैसे? ये आइडिया तुमको और कहाँ मिलती है बोलो? चैंटिंग करते हो तुम शिक्षावल्ली का। आचार्य आचार्याय प्रियम धनम आरुत्य प्रजातंतु मां विवच्छेत्सि। आचार्य को तुमने धन दे दिया, आप शादी कर ली, अब बेटा बनाए बिना मत रहो। प्रजातंतु मां विवच्छेत्सि, ये सर्वसाधारण नियम ग्रस्त का बताया गया। अरे जब पृथ्वी पर पॉपुलेशन नहीं थी तो पॉपुलेशन बढ़ा नहीं तो ब्रह्मा का काम था। उस काम में हम भागीदार हो रहे हैं, इस सेंटिमेंट से स्त्री पुरुष ने एकत्र होना है और एक करना है, ये शारदान स्वामी जी ने लीला प्रसंग में समझाया। ठाकुर ने शादी क्यों की चैप्टर। अगर किसी ने बेटा ही नहीं जन्म दिया तो पृथ्वी नहीं चलेगी। एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म विच्छेदेन एवं संतता प्रबंध रूपेण वर्तन्ते ही
यस्मादिमे लोका तस्मात् तदविच्छेदाय तत्कर्तव्यम न मोक्षाय, आचार्य ने जोड़ दिया है वहाँ पर। उपनिषद में बता रही ना, तो संसार के कंटिन्यू के लिए ऐसा करना है, मोक्ष चाहिए उसने ऐसा नहीं करना। इससे कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है, संसार की कंटिन्यूटी होने वाली है। तदस्य संसारिणा कुमार रूपेण मातृ उदरात निर्गमनम तत् रेतो रूप अपेक्षया द्वितीय जन्म। रेत रूप से जो पहला जन्म होता है, इसके अपेक्षा दूसरा जन्म है द्वितीय अवस्था विभक्ति। थोड़ा लंबा है, ये कमेंट्री ला सकना पड़ेगी। हाँ, 10 मिनट है अभी, नहीं पूरी नहीं हो पाएगी। 4 मंत्र हमने इकट्ठे पढ़ लिए थे, उसमें से 3 की कमेंट्री पढ़ ली, 4 की कमेंट्री हम कर पढ़ेंगे। ओम अंग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविर्मयेदि वेदस्य मणिथा, श्रुतम में प्रहासी, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संददामि। तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।